हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी लोग? तो आज की क्लास में कल हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और परसेंटेज की कुछ बेसिक जानकारियां हमने कल की क्लास में देखी थी। तो कुछ क्वेश्चंस आपने किए भी होंगे। तो आप अभी जो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज को, कल हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ से ये हो चुका था, ये वाला भी हो गया था यहाँ तक। ये लास्ट क्वेश्चन ये किया था हमने। A person who spends 66 2/3% of his income is able to save 1200 per month his monthly expenses। वो उसको दे रखा था। तो मैंने इसको दो तरीके से आपको सोल्व करना बताया था। एक तो मैंने इसको बताया था कि आप ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। इस परसेंटेज को हम क्या बना सकते थे? फ्रैक्शन बना सकते थे। और अगर हम इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्या इसका फ्रैक्शन 2/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। और 2/3 का मीनिंग क्या हो गया? ए पर्सन हु स्पेंड, तो इसने क्या बोला है? स्पेंड। तो ये ऊपर वाला नंबर है ना, ये तो स्पेंड हो जाएगा, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको हम मानेंगे टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम हो जाएगी। तो टोटल इनकम अगर 3 है, एक्सपेंडिचर अगर उसका 2 है, मतलब कि उसने 3 तो कमाया है, अर्न किया है, और एक्सपेंड कर दिया है उसने 2, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 1। तो सेविंग हो जाएगी यहाँ पे 1। सेविंग कितनी हो गई? 1। लेकिन यहां पे बता रखा है कि उसकी सेविंग है ना वो 1200 है। तो आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200 हो गई, यानी कि 1200 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको पूछा क्या था इसने? एक्सपेंसेज बताओ उसका एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज कितना है? यहाँ पे 2 है ना एक्सपेंसेज। तो हम 2 को भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका एक्सपेंसेज हो जाएगा 2400। तो आपका आंसर कौन सा आ गया था इसमें से? बी ऑप्शन। ये हमने प्रीवियस क्लास में, कल की क्लास में ये देख लिया था, ठीक है ना। इसको देखिएगा आप एक बार। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी स्कूल। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये केवल आपको बेसिक चीजें सिखाने के लिए ये क्वेश्चन यहां पर लिए गए हैं, ठीक है। इसने बोला है 60% ऑफ द स्टूडेंट। आपको पता है हमने मान लिया कि टोटल यहाँ पे 100 स्टूडेंट है। टोटल हमने मान लिया 100x। ये हमने मान लिया टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हमने मान लिया है 100x टोटल स्टूडेंट है। अब इसने क्या बोला है? 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज। तो 100x का 60% कितना होगा? 60x होगा क्या? तो 60x तो क्या हो जाएंगे? वहां पे बॉयज हैं। 60x तो क्या हो जाएंगे? वहां पे बॉयज हो जाएंगे। 100x का 60% 60 होगा, और तो 60x तो क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। अगर 60x बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 40%। और 40% कितना हो जाएगा? 40x। ये क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगे वहां पे। क्लियर है यहां तक? मैंने 100 मान लिया, मेरी तरफ से 100x टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे। तो 100x का 60% कितना हो जाएगा? 60x तो बॉयज हो जाएंगे, 40% 40x गर्ल्स हो जाएंगी। और यहां पर बता रखा है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। तो टोटल गर्ल्स कितनी है? 972। तो 40x की जो वैल्यू हो जाएगी ना, ये गर्ल्स है ना हमारे पास, तो 40x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 972। तो 40x इज इक्वल टू 972। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 972 को मैं डिवाइड कर दूंगा 40 से, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप मुझे इतना सा बताइए, मुझे इसमें पूछा क्या है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी स्कूल। तो बॉयज कितने हैं यहाँ पे? 60x है। बॉयज कितने हैं? 60x है। और x की वैल्यू कितनी है? 972 डिवाइड बाई 40। ये आपका x की वैल्यू है। तो अगर मैं x की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, अगर x की वैल्यू को मैं यहां 60x के साथ में पुट कर दूं, तो ये टोटल बॉयज आ जाएंगे। तो 60x और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 972 डिवाइड बाई 40। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास 22 का नंबर आ जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर दूंगा मैं। 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 4 2 जा 8, 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, और 4 3 जा 20, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 6 को 243 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा। 6 4 जा 24, 25 प्लस 6 4 जा 25, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। और 6 2 जा 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो बॉयज का जो नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा 1458। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, राइट। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। वापस समझो,
मैंने टोटल स्टूडेंट मान लिया 100x, टोटल स्टूडेंट कितने मान लिया मैंने 100x। आप केवल x मान के भी सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 100x मानो, केवल x मान के भी सोल्व कर सकते हो इसको, तो भी आंसर इसका सेम ही आएगा। 100x और हमने इसका कितना परसेंट बॉयज है 60%, तो 100x का 60% कितना हो जाएगा 60x। अगर 100x में से 60x बॉयज हैं तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 40x, वो क्या होंगी गर्ल्स होंगी। और गर्ल्स का नंबर यहां पे कितना गिवन है 972, तो 40x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 972। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 972 को डिवाइड कर देंगे 40 से, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपको यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसने मुझसे पूछा था कि मुझे बॉयज का नंबर बताओ स्कूल में टोटल बॉयज कितने हैं, तो मैं 60x बॉयज था ना, और x की वैल्यू कितनी है यहां पर 972 डिवाइड बाई 40, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे x का जो टोटल बॉयज थे ना वो निकल कर आ गया मेरे पास में 1458 हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ x मान के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। किसी को लगा होगा कि सर आपने 100x क्यों माना, और भी कोई नंबर मान सकते थे, बिल्कुल मान लो। अगर मैं टोटल स्टूडेंट अगर मैं x मान लू, टोटल स्टूडेंट में कितना मान लू x मान लू, तो बॉयज कितने हैं यहां पर मुझे बताओ 60%, बॉयज कितने हैं 60%, तो बॉयज का नंबर हो जाएगा यहां पे x का 60%, x का कितना हो जाएगा 60% बॉयज हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ यहां से 0 से, या तो आप इसको कैंसिल कर दो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं 20 से तो कितना हो जाएगा ये 3, और ये कितना हो जाएगा 5, तो बॉयज है ना वो हो जाएंगे आपके पास में 3x/5, ये बॉयज हो गए राइट। अब अगर मुझको ये बॉयज का नंबर आ गया आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं x, उसमें से बॉयज कितने हैं 3x/5, ये बॉयज हो गए। तो गर्ल्स कितनी होंगी गर्ल्स, तो गर्ल्स हो जाएंगी टोटल में से टोटल स्टूडेंट माइनस बॉयज, यही तो आएंगे ना गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट कितना है x और बॉयज कितने हैं 3x/5, और आपको यहां पर गर्ल्स का नंबर दे रखा है, गर्ल्स का नंबर कितना दे रखा है 972, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां पर एलसीएम लेंगे, तो 5x माइनस 3x, तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x/5, 2x/5 हो जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा 972, ये आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 972 इंटू 5, और 2 इसको डिवाइड कर देगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। यहां पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको टोटल बॉयज पूछा था इसने, तो टोटल बॉयज कितने थे 3x/5, यही तो है ना बॉयज। तो x की वैल्यू को मैं अगर यहां पुट कर दूं, x की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 972 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, और ये था 3/5, तो 5 आ जाएगा यहां, ये 3/5 हो गया ये, और ये x की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी। ठीक है, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जाए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर रह जाएगा यहाँ पे 2 12 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। 486 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 486 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 3 जा 18, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 प्लस 2 14, तो आपके पास में बॉयज का नंबर आ जाएगा 1458। बॉयज का नंबर कितना आ जाएगा 1458 हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया है यहां पर x मान के, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट को पता है मैथ्स में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, स्टूडेंट को पढ़ते समय उसको ये पता नहीं रहता कि सर हमको मानना कितना है, या आप अपनी तरफ से कुछ भी आप एज्यूम कर लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। अगर आप x मान के करोगे तो भी यही आंसर आ जाएगा, और अगर आप 100x मान के करोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा। अब मैंने 100x इसलिए मान लिया यहां क्योंकि 100 का मेरे को 60% बनाने में बहुत आसानी होती, इसलिए मैंने 100x मान लिया, क्योंकि मेरे को x का 60% बनाने में थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन लेंथी हो गया, इसलिए हमने क्या किया था वहां 100x मान लिया था कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने वहां पर कितना मान लिया था 100x मान लिया था। ठीक है,
अगर मैं यहां पर x मान के भी सोल्व करूंगा ना तो भी मेरा आंसर यही आएगा। क्लियर है? अब इसका एक और तरीका है, एक और देखो, एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। आप मुझे बताओ इसने बॉयज कितने बताए? इसने बॉयज बोले थे 60%। बॉयज कितने बोले थे? 60% बोले, राइट? बॉयज कितने बोले? 60%। अगर मैं 60% का फ्रैक्शन बनाऊं तो 60/100 यही होगा ना? 60% का मतलब यही हो गया ना? 60% का मतलब ये हो गया टोटल स्टूडेंट 100 है, उसमें से 60 क्या है? बॉयज है। यही तो मतलब हो गया ना 60% का मतलब। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं यहां से तो 20 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम, 20 से इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम। इसका मतलब अगर टोटल स्टूडेंट 5 है तो उसमें बॉयज कितने होंगे? 3 होंगे। टोटल स्टूडेंट अगर 5 है, मीनिंग यही तो हो गया ना, टोटल अगर 100 है तो बॉयज कितने होंगे? 60 होंगे, क्योंकि 60% है। तो 60% को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना 3/5। अगर टोटल 5 है तो बॉयज कितने होंगे? 3 होंगे, ये भी बोल सकते हैं हम, या 100 भी बोल सकते हैं अपन। तो हमने टोटल स्टूडेंट मान लिए 5। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 5। टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 5। 5 में से बॉयज कितने हैं? ऊपर वाला नंबर हो गया बॉयज, 3 बॉयज हो गए। तो बॉयज 3 होंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 2 गर्ल्स हो जाएंगी, राइट? यही हो गया ना मीनिंग इसका। बॉयज कितने हैं यहां पर? बॉयज मैंने मान लिए 5, आप 100 भी मान सकते हो। बॉयज मैंने मान लिए 5, 5 में से सॉरी, टोटल स्टूडेंट मैंने मान लिए 5, 5 में से बॉयज कितने हैं? 3, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 2। और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पे? 972। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको 2 की वैल्यू 972 दे रखी है, मेरे को 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे 972, और 3 की वैल्यू चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो आपके पास में ये बॉयज आ गए यहां टोटल। ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 486, और 486 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1458। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने 3 तरीके से बता दिया आपको। एक्स मान के भी कर सकते हो आप, 100x से भी कर सकते हो, और 60% को आपने फ्रैक्शन बना के उसको उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको बताइएगा आप एक बार, इसको बताए ना आप। 31% of employees pay tax in the year 2008. Non-taxpayer are 27,600. The total number of employees are. टोटल नंबर एम्प्लॉइज बताने हमको, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं वहां पर, ये हमको फाइंड आउट करना है। बताना इसको एक बार देखें। 31%। अब आप मुझे एक बार बताओ, 31% का फ्रैक्शन तो 31/100 ही होगा। 31 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 31% का अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो यहां पे मुझे बताओ 31/100 ही होगा। ये तो कैंसिल होगा ही नहीं ना, ये तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब टोटल हम मान लेंगे एम्प्लॉय 100। टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? 100। उसमें से टैक्स पे करने वाले कितने हैं? 31%, तो ये हो जाएंगे 31। ये हो गए टैक्स पेयर, ये हो गए टैक्स पेयर। 100 में से 31 टैक्स पे करेंगे तो रिमेनिंग जो बाकी के रह गए वो कितने हो गए? 69 रह गए क्या? बाकी के रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 69। ये नॉन टैक्स पेयर है भाई, नॉन टैक्स पेयर। ये आपके क्या हो जाएंगे? 69 नॉन टैक्स पेयर हो जाएंगे। और यहां नॉन टैक्स पेयर का नंबर कितना दे रखा है? 27,600। हमसे पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने 100 माना है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने कितना माना है? 100। 100 में से 31%, तो ये 31%, 100 का 31% 31 ही होगा। तो 31 टैक्स पे करेंगे तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 100 में से अगर 31 टैक्स पे करेंगे तो माइनस कर देंगे 69, क्या हो जाएंगे? नॉन टैक्स पेयर हो जाएंगे। वो 69 नॉन टैक्स पेयर होंगे। और यहां नॉन टैक्स पेयर की नंबर कितना दे रखा है? 27,600। तो मैं क्या करूंगा? 69 से डिवाइड कर दूंगा 27,600 को, और मेरे को टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, टोटल एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 100, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हमारे टोटल एम्प्लॉय हो जाएंगे। अगर ये बोलता है कि मुझे तो टैक्स पेयर का नंबर बताओ, तो टैक्स पेयर कितने थे? 31, तो मैं यहां 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ये मुझसे पूछता टैक्स पेयर का नंबर बताओ मुझे, टोटल टैक्स पेयर कितने हैं, तो मैं यहां मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 31 से। पर हमसे पूछा क्या है?
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो हमने 100 मान रखा है ना, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम एक बार, तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 69 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? ये 4 टाइम, और डबल जीरो तो है ही आगे, तो 400 डिवाइड हो जाएगा, 400 टाइम डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 2 बार या 3 बार भी डिवाइड कर सकते हो। ये मुझे लगा कि 69 9 4 जा कितना होता है 36, तो लास्ट मैंने ये नंबर देख लिया 6, तो ये 4 टाइम मेरे को डिवाइड होता हुआ नजर आ गया। तो ये 400 से हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40,000, यानी कि वहां पर जो टोटल एम्प्लॉय थे वो कितने थे 40,000 थे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगर ये पूछता मुझे टैक्स पेयर बताओ, तो या तो 40,000 का 31% आप कैलकुलेट कर लो, या आप यहां पर 100 की बजाय आप मल्टीप्लाई किससे कर देना 31 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? वापस समझ लो, 31% ऑफ एम्प्लॉय पे टैक्स इन 2008। तो मैंने मान लिया कि टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 100। आप बोलोगे सर पिछली बार तो आपने 5 माना था, आपकी बार 100 क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि 31% का मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 31/100, तो ये आगे कैंसिल होगा नहीं, तो मैंने नीचे वाला नंबर मान लिया टोटल एम्प्लॉय। ये हो गए टोटल एम्प्लॉय। वहां पे भी तो मैंने 2/5 60% था ना, 60% का जब मैंने फ्रैक्शन बनाया तो 2/5 बना था, तो मैंने वहां टोटल बॉयज टोटल स्टूडेंट कितने मान लिए थे 5, उसमें से ऊपर वाला नंबर मैंने बॉयज को माना था। तो वही काम मैंने यहां किया है। अब ये 31/100 कैंसिल हो नहीं रहा आपस में किसी से, तो इसलिए मैंने टोटल नंबर मान लिया 100। 100 का 31% क्या हो गया? टैक्स पेयर, यानी कि 31। 100 का 31% होता है 31 हो गए टैक्स पेयर, तो नॉन टैक्स पेयर कितने हो जाएंगे 69 हो जाएंगे, जो कि हमको 100 में से 31 माइनस करने पर मिलेगा। और 69 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 27,600, ये हमको इसकी वैल्यू दे रखी है नॉन टैक्स पेयर की। हमको 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 69 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इसको बताओ आप एक बार, पानी पी लूं मैं जब तक। इसको आप एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो इसको सोल्व करते हैं हम एक बार। इसने बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000। एक विलेज है उसका पॉपुलेशन है ना वो 25,000 है, मतलब कि टोटल जो जनसंख्या है वहां पर पॉपुलेशन है वो है 25,000। 1/5 आर फीमेल, 1/5, तो मुझे बताओ इसका 1/5 कितना होगा? इसका अगर मैं 1/5 करूंगा, 1/5 25,000 का अगर मुझे 1/5 करना है, 1/5 का मतलब हो गया 1/5, तो अगर मैं 1/5 करूंगा इससे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, यानी कि 5,000। 5,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000, तो ये 5,000 तो क्या है वहां पर इसने बोल रखा है 1/5 आर फीमेल, तो ये तो है फीमेल। 5,000 तो क्या है फीमेल है, ठीक है। आउट ऑफ 25,000, आउट ऑफ 25,000 5,000 आर फीमेल, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा मुझे बताओ, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? तो रिमेनिंग हो जाएगा 20,000। ये 20,000 है ना वो मेल होंगे, ये ध्यान रखना 20,000 क्या होंगे? मेल होंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एंड द रेस्ट आर मेल। 5% ऑफ मेल, 5% ऑफ मेल, इसका 5%, तो मुझे बताओ इसका 5% 20,000 का 5% कैसे बनाएंगे अपन? 5%, तो परसेंट हटाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 5% का मतलब हो गया 5/100, इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1000, तो 5% हो गया 1000, 5% कितना हो गया 1000, 2000 20,000 का 5% हो गया 1000, एंड 40% ऑफ फीमेल, इसका 40%, तो इसका 40% भी निकाल लो भाई। इसका 40% कितना हो जाएगा 5,000 का 40%, 40/100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 2000। आर अनएजुकेटेड, आर अनएजुकेटेड, यानी कि ये जो 1000 है ना ये भी अनएजुकेटेड है, और ये 2000 है ना ये भी अनएजुकेटेड है। कितने में से, कितने में से? टोटल कितने थे 25,000,
25,000 में से 2,000 फीमेल है वो अनएजुकेटेड है और 1,000 मेल है वो भी अनएजुकेटेड है। इसका मतलब 2 + 1 3,000 जो पॉपुलेशन है ना वो क्या है, अनएजुकेटेड है आउट ऑफ 25,000। तो हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट परसेंट ऑफ द होल आर अनएजुकेटेड, टोटल नंबर का कितना परसेंट है वो एजुकेटेड है। एजुकेटेड बताना, अनएजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड कितने। तो आप मुझे बताओ, टोटल आपके पास में 25,000 है जिसमें से 3,000 आपके पास में अनएजुकेटेड है, तो एजुकेटेड कितने पॉपुलेशन हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 22,000। ये लोग क्या है, एजुकेट है। अब ये हमको देखना है कि ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है किसका, 25,000 का। तो हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 25,000 में से 22,000 लोग क्या है, एजुकेट है। ये क्या हो गए, 25,000 में से 22,000 लोग एजुकेटेड है। अब ये तो फ्रैक्शन हो गई, इसने पूछा परसेंटेज कितना होगा। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, याद करो कल की क्लास में, तब तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, और अगर फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज बनाना होता है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 100 से। मल्टीप्लाई किससे करता हूं, 100 से। तो ये फ्रैक्शन है ना, मुझे परसेंटेज बनाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 88 आ जाएगा। यानी कि 88% जो पॉपुलेशन है ना वो क्या है, एजुकेटेड है। 88% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, आपकी एजुकेटेड है। और हमसे यही पूछा गया था, परसेंटेज ऑफ द होल एजुकेटेड आर, मतलब कितनी है वो, तो टोटल वो 88% हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, एजुकेटेड पॉपुलेशन हो जाएगी। और अनएजुकेटेड कितने हो जाएंगे, तो 100% पॉपुलेशन होती है, उसमें से अगर 88% एजुकेट है तो बाकी के रिमेनिंग नंबर कितना हो जाएगा, 12%। 12% क्या हो जाएंगे, आपके अनएजुकेटेड हो जाएंगे। और अगर उसका भी परसेंटेज निकालना हो तो अनएजुकेटेड कितने हैं, 3,000 है क्या अनएजुकेटेड, आउट ऑफ 25,000 ये लोग अनएजुकेटेड है। अगर अनएजुकेटेड का परसेंटेज पूछेगा तो ये आ जाएगा। परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, फिर आपके पास में कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा क्या, 25 से कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 से 50 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो ये 12% आपका क्या हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएंगे 12%, अगर अनएजुकेटेड का परसेंटेज पूछता तो, राइट। पर अभी हमसे किसका परसेंटेज पूछा था, एजुकेटेड का, तो एजुकेटेड का परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहां से 88% हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका है, देखो इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है, ध्यान देना आप इधर समझना एक बार, इसका दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आपको। आप मुझे बताओ इसने क्या बोला था, टोटल जो पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन उसका 1/5 फीमेल है। 1/5 क्या है, फीमेल है। फीमेल कितनी थी, 1/5, फीमेल है 1/5। इसका मीनिंग समझ में आ गया क्या आपको, फीमेल 1/5 का मतलब समझ में आ गया। टोटल पॉपुलेशन है 5, उसमें से 1 क्या है, फीमेल है। तो मैंने मान लिया, देखो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको परसेंटेज में ही पूछा जाए ना आंसर, परसेंटेज में ही पूछा जाए तो पता है इसकी जगह आप और कोई नंबर लेके भी अगर क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करोगे ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो भी आंसर सेम ही आ जाएगा। जरूरी नहीं कि आप ये रियल नंबर लेके ही चलो, अगर आपको परसेंटेज पूछ रहा है तो, परसेंटेज पूछ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आप रियल नंबर लेके ही चलो, आप अपनी तरफ से कोई भी मान लो। तो मैंने मान लिया टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मैंने मान ली 5, ठीक है ना। इसमें से फीमेल कितनी है, 1, ये है फीमेल। तो मेल कितने होंगे ये बताओ आप मुझे, 4 होंगे क्या मेल, मेल हो जाएंगे 4, राइट। अब आप ध्यान से देखना इसमें, अच्छा मुझे बताओ अगर मैं यहां पे 50 मान लू, यहां 50 मान लू, तो फिर ये कितने हो जाएंगे, अगर मैं 5 की बजाय मैं 50 मान लू तो आप मुझे बताओ ये कितने हो जाएंगे, 10, 0 लगा दिया मैंने दोनों में, यहां 10 फीमेल हो जाएंगी और 40 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। सही है क्या, ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन 50 मान लू तो 10 आपके पास में, 50 का 1/5 करेंगे तो 10 फीमेल हो जाएंगी, 40 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। सही है, यहां तक इसने बोला था 5% ऑफ मेल एंड 40% ऑफ फीमेल,
5% ऑफ मेल, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? अगर आप मेरे को फटाफट बता पाओ तो इसका 5% कितना हो जाएगा? तो इसका 5% हो जाएगा 2। इसका 5% कितना हो जाएगा? 40 का 5%, 5/100। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका 5/100 आ जाएगा 2। 2 मेल है ना, वो अनएजुकेटेड है, ये ध्यान रखना। आउट ऑफ 40 2 मेल है ना, 2 मेल वो क्या है? अनएजुकेटेड है। तो एजुकेटेड कितने होंगे? रिमेनिंग एजुकेटेड होंगे 38 है ना, वो एजुकेटेड होंगे आउट ऑफ 40। ठीक है, यहां मेरे को बोला था इसने 10%, सॉरी इसका 40%, 40% बोला ना, 40% फीमेल। तो आप मुझे बताओ इसका 40% कितना होगा? अगर इसका 40% अगर हम देखेंगे तो 4 होगा। इसका 40% होगा 4। 4 है ना, वो अनएजुकेटेड है आउट ऑफ 10। तो आप मुझे बताओ एजुकेटेड फीमेल कितनी हो जाएंगी? 6। ये क्या होंगी? 6 फीमेल क्या होंगी? एजुकेटेड होंगी। अब आप मुझे बताओ 6 तो फीमेल एजुकेटेड है, 38 मेल एजुकेटेड है, तो टोटल कितने हो गए? 44 हो गए क्या? 44 एजुकेटेड हो गए आउट ऑफ 50। परसेंटेज चाहिए मुझे इनटू 100। 50 से इसको डिवाइड करूंगा 2 टाइम, और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88% आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं फ्रैक्शन से करूं, इस तरीके से 1/5 बनाकर इसको करूं, तो इसका भी आंसर तब भी 88 ही आएगा। तो अगर आपको इसे परसेंटेज में पूछे ना, सवाल में परसेंटेज में, तो जरूरी नहीं कि आप रियल नंबर पर ही कैलकुलेशन करो, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आपको किसी को लग रहा होगा कि सर आप है ना इसको 7 भी मान के बताओ, 7 मान के बताओ। 7 मान तो लेना आप, लेकिन 7 में आप उलझ जाओगे। क्यों उलझ जाओगे? टोटल पॉपुलेशन अगर मैं 7 करूंगा ना, तो 7 का 1/5, 7 का 1/5, 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हमने टोटल पॉपुलेशन अगर 7 माना है, और 7 का अगर मैं 1/5 करूंगा तो हमसे होगा ही नहीं, कैलकुलेशन ही पॉइंटों में चली जाएगी। किसी ऐसा नंबर मान लो, ऐसा नंबर जिसका 1/5 करने में आसानी हो आपको, ऐसा नंबर मान लो 1/5 करने में। तो 1/5 करने में या तो 5 मानो जो 5 का मल्टीपल है, डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, आराम से 1 आ जाएगा। 10 मान लो, अगर इसको आप 10 मानोगे तो ये 2 हो जाएंगे, अगर आप इसको 20 मानोगे तो ये 4 हो जाएंगे। इस तरीके से, यानी कि आपको ऐसा नंबर मानना है अपनी तरफ से जो 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमको उस टोटल नंबर का 1/5 बनाना पड़ेगा। अगर आप यहां 7 मान लोगे ना, यहां 7, तो 7 का 1/5 होगा ही नहीं, फिर कैलकुलेशन चली जाएगी पॉइंट्स में, और हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोई भी नंबर मानो ना, जब भी आप, अब याद रखना, जब भी आप कोई भी नंबर मान रहे हो ना, तो अपनी तरफ से मानने का मतलब नहीं है, आप ये देखना कि मैं किसी का 1/5 कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका 1/5 इजीली हो जाए। ठीक है ना? जैसे अगर आप बोलो सर 8 ले लो, 8, तो 8 मानेंगे तो 8 का 1/5 करेंगे तो फिर वो कैलकुलेशन पॉइंट्स में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ऐसा नंबर माना जो 5 का मल्टीपल हो, या जिसका भाग जो डिवाइड हो जाए 5 से, ऐसा मानना आप। ठीक है, नेक्स्ट इसको बताइएगा आप एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको बताओ एक बार आप। इसने बोला है तुलसी राम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये तुलसी राम हो गया और ये कश्यप हो गया। इसने बोला है तुलसी राम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। तो मैंने मान लिया है कि कश्यप की सैलरी है ना वो 100x है। अब आप बोलोगे सर आपने 100 क्यों माना? क्योंकि मुझे 20% एक्स्ट्रा करना है इसका, तो इसका 20% इजीली हो जाएगा। 100 का 20% 20 होता है। अब ये जो तुलसी राम की सैलरी है ना, वो इससे 20% एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है। तो आप मुझे बताओ 100 का 20% कितना होता है? तो 100 का 20% होता है 20, तो 20 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी? 120x हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 120x हो जाएगी। तुलसी राम की सैलरी मैंने 100x मान ली, इसका 20% होता है 20, तो 20 एक्स्ट्रा है ना, तो 20 एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा? 120x हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसने क्या बोला है आगे, इफ तुलसी राम सेव 720 रुपीज, तुलसी राम की सेविंग है 720 रुपीज, विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि उसकी जो सैलरी है ना उसका 4% वो सेविंग कर रहा है, और वो सेविंग कितनी कर रहा है? 720 रुपीज। इसका मतलब इस नंबर का 120x का 4%
उसकी सेविंग है और वो सेविंग कितनी है 720 है। तो क्या मुझे यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी सर। अगर मैं इसकी परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड करूंगा मैं कितने से, 100 से डिवाइड करूंगा। यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 12 से इसको कैंसिल करूं 60 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना 15 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। ये x की वैल्यू आई है। पर पूछा क्या है उसने मुझसे, देन कश्यप सैलरी इज, कश्यप की सैलरी बताओ आप। तो कश्यप की सैलरी थी 100x और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 150। तो कश्यप की सैलरी हो जाएगी 100 इंटू 150, 100 इंटू 150 और कश्यप की सैलरी आ जाएगी 15,000। कितनी हो जाएगी कश्यप की सैलरी? 15,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी ना आपको? ठीक है ना। वापस देख लो, मैंने कश्यप की सैलरी मान ली 100x, तुलसी राम की जो सैलरी है ना वो इससे 20% एक्स्ट्रा है, तो इससे 20%, तो 100x का 20% कितना होता है? 20 एक्स्ट्रा है, 20 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब इसकी 120x हो जाएगी। ठीक है। अब इसने आगे बोला था तुलसी राम की सेविंग है ना वो 720 रुपीज है, ये इसकी सेविंग है। अगर इसकी सेविंग 720 रुपीज है और वो जो 720 रुपीज है ना वो उसकी सैलरी का 4% है, उसकी सैलरी का कितना है? 4% है। तो सैलरी कितनी थी? 120x और उसका 4%, उसका 4% सेविंग है, यानी कि 720 उसकी सेविंग है। तो मैंने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू हो गई 150 और मुझे कश्यप की सैलरी चाहिए, तो कश्यप की सैलरी थी 100x, तो मैंने x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी रख दी? 150, 150 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये तुलसीराम की सैलरी आ गई। अगर ये पूछता मुझे तो कश्यप की सैलरी भी बताओ भाई, क्या बताओ मुझे? इसकी तुलसीराम की सैलरी भी बताओ। तो या तो आप 15,000 का 20% एक्स्ट्रा है यानी कि 120% निकाल लो, या फिर आप x की वैल्यू को यहां रख दो तो यहां से तुलसीराम की सैलरी भी आ जाएगी। क्लियर है क्या यहां तक? इसको भी देखो, अगर आप चाहो तो इसको भी एक और तरीके से और कर सकते हो इस सवाल को। इस सवाल को हम अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, समझना ध्यान से। देखो, तुलसीराम की जो सैलरी है ना वो कश्यप की सैलरी से 20% एक्स्ट्रा है, 20%। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन बनाऊं, 20% की फ्रैक्शन बनाऊं तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5। आप बोलोगे सर आपने कैसे बना दिया 1/5? तो देखो 1/5 इस तरीके से बना, 20% हटाने के लिए मैं डिवाइड करूंगा 100 से, 20 से मैं इसको कैंसिल करूंगा 5 टाइम, तो 1/5 ही होगा ना। तो इसका 20 का मतलब हो गया 1/5। तो एक्स्ट्रा है ये, 20% एक्स्ट्रा है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। यानी कि अगर कश्यप की सैलरी 5 है ना तो इसकी 1 एक्स्ट्रा है, यानी कि इसकी कितनी है? 6 है। इसकी कितनी है? 6 है। क्लियर है यहां तक? अब इसने क्या कहा था? इसकी सैलरी का 4%, तो 6 का 4% बताओ आप कितना होगा? तो 6 का 4% हो जाएगा 0.24। 6 का 4% कितना हो जाएगा? 0.24। ये इसकी सेविंग है और ये 0.24 किसके इक्वल है? 720 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 720 के इक्वल। मुझे किसकी सैलरी चाहिए? मुझे कश्यप की सैलरी चाहिए। तो कश्यप की सैलरी कितनी है? 5। तो 0.24 इज इक्वल टू 720। तो मुझे बताओ 5 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? तो मैं ऐसे लिख दूं क्या डायरेक्ट? यहां पे लिख दूं 720 डिवाइड बाई 0.24 इंटू 5, ये आपके पास कश्यप की सैलरी आ जाएगी। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा 00, और अगर मैं 24 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3000 आएगा, और 3000 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15,000 इसकी सैलरी आ जाएगी। किसकी सैलरी आ जाएगी? ये कश्यप की सैलरी हो जाएगी। तो कश्यप की सैलरी भी मैं यहां से इस तरीके से भी निकाल सकता हूं। वापस समझो ये मैंने कैसे किया है। 20%, उसने बोला है कि तुलसीराम की जो सैलरी है ना वो 20% मोर है, 20% एक्स्ट्रा है, 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो ये 5 तो मैंने कश्यप की सैलरी मान ली। अब ये 1 ज्यादा है ना, तो 5 से 1 ज्यादा करेंगे अपन, 5 + 1, अगर ज्यादा है तो +1 करेंगे, 6 हो जाएगी। अगर ये बोलता ना तुलसीराम सैलरी इज 20% लेस देन कश्यप,
लेस करता है ना, अगर ये लेस, तो मैं ये 1 है ना वो माइनस करता, इसको 5 मानता, और ये 1 लेस होती तो ये 4 हो जाती, अगर 20% लेस होती तो, राइट। अगर ये 20% मोर है तो 1/5, 1/5 का मतलब हो गया कश्यप की सैलरी है 5 और ये 1 एक्स्ट्रा है तो ये कितनी हो जाएगी 6। और उसने बोला है कि तुलसीराम सेव 720 रुपीज, कितना 720 रुपीज, और वो 720 रुपीज क्या है, वो उसकी सैलरी का 4% है, तो 6 का 4% कितना हो गया 0.24। अब ये मैंने इसलिए इसलिए बना दिया जल्दी से, अगर आप चाहोगे इसकी कैलकुलेशन करना तो 6 का 4% होगा 4/100, ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, और 24 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.24 आ जाएगा, तो ये हो गया 4%, ठीक है, ये 4% हो गया। 0.24% की वैल्यू हो गई 720, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए थी, तो 720 को मैंने 0.24 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये आंसर आ गया मेरा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इसको देखिएगा आप। 3 sets of 40, 50 and 60 student appeared for an examination and the pass percentage was 100, 90 and 80 respectively। ये ऐसे बोलना चाहता है, समझना इसको, इसकी लैंग्वेज क्या है। मतलब 3 सेट हैं स्टूडेंट के, फर्स्ट सेट में 40 स्टूडेंट है, सेकंड जो सेट है ना उसमें टोटल 50 स्टूडेंट है, और थर्ड जो सेट है ना उसमें टोटल स्टूडेंट 60 है। 3 सेट थे स्टूडेंट्स के, वो एक एग्जाम देने गए, जैसे किसी एग्जाम सेंटर में मान लो 3 इनिंग में एग्जाम हुआ। फर्स्ट इनिंग में 40 स्टूडेंट थे, सेकेंड इनिंग में 50 स्टूडेंट थे, और थर्ड इनिंग में 60 स्टूडेंट थे। अब इसने बोला है एंड द पास परसेंटेज वाज 100% रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट जो इनिंग थी, फर्स्ट जो सेट था उसके 100% स्टूडेंट पास है, 100%। सेकेंड के 90% स्टूडेंट पास है, और थर्ड के 80% स्टूडेंट पास है। समझ में आ गया? ये पास है ये वाले, और ये टोटल है। तो मुझे बताओ फर्स्ट सेट में से कितने स्टूडेंट पास हो गए, ये बताओ आप। ये तो परसेंटेज हो गया ना, नंबर बताओ पास वालों का नंबर। तो आप मुझे बोलोगे 100%, यानी कि 40 की 40 ही पास हो गए। ये पास हो गए ना 40%, 40 स्टूडेंट थे और 40 स्टूडेंट में से 100% पास हो गए। 100% पास होने का मतलब समझते हो, सारे ही पास हो गए, तो 40 में से 40 पास हो गए। क्लियर है यहां तक? यहां 90% पास हो गए, तो आप मुझे बताओ 50 का 90% बना सकते हैं क्या हम? 90/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। इसका मतलब सेकंड जो सेट है उसमें से 45 स्टूडेंट पास हुए हैं। सेकंड जो सेट है उसमें से कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 45 स्टूडेंट पास हो गए। और 60 का 80%, 60 का 80% स्टूडेंट पास हो गए, तो 60 का 80% स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 48 स्टूडेंट यहां पास हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट सेट में से 40 स्टूडेंट पास हो गए, सेकंड सेट में से 45 स्टूडेंट पास हो गए, और थर्ड सेट में से 48 स्टूडेंट पास हो गए। तो आप मुझे बताओ टोटल पास कितने हो गए? टोटल पास होने वाले, तो टोटल पास होने वाले कितने हो जाएंगे भाई? 3 और 4 4 8 4 12 13, 133 स्टूडेंट पास हो गए। 133 स्टूडेंट पास हो गए आउट ऑफ 60 और 40 और 50 का टोटल करेंगे 150। 150 में से 150 टोटल स्टूडेंट थे, उसमें से 133 पास हो गए, तो कितने परसेंट पास हो गए? अब इसका परसेंट निकालना है तो इंटू 100, इतने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए। इतने परसेंट स्टूडेंट क्या हो गए? पास। द पास परसेंटेज ऑफ द होल सेट, मतलब टोटल स्टूडेंट में कितने परसेंट पास हो गए ये बताना है। तो हमारे पास में 133 स्टूडेंट पास हो गए आउट ऑफ 150। इसका परसेंटेज बनाना है मुझे, तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, और 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 15 से मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो देखो यहां पे ये हो जाएगा 1330, और 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 15 8 जा 20, 120 हो जाएगा। 15 8 जा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120, 13 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा। 15 8 जा 120, तो 13 बच जाएगा यहां पे। वापस देखो एक बार कितना हो जाएगा? 10 बच जाएगा ना, 10, तो 10/15, और 10/15 को भी मैं डिवाइड करूंगा 2/3,
इसका मतलब कितने स्टूडेंट पास हो गए, 88 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 133 स्टूडेंट पास हो गए आउट ऑफ 150, परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100, और टोटल आप करोगे तो 88 2/3% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक, तो यही आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट, the sum of two number is 520 if the larger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal, the smaller number is। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसने क्या बोला है समझने की कोशिश करना। the sum of two number is 520, दो नंबर है उनका टोटल है ना वो 520 है। इफ द लार्जर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, जो बड़ा नंबर है ना वो 4% हम डिक्रीज कर दे उस नंबर को, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, बड़े वाले नंबर को तो मैं 4% डिक्रीज कर दूं, छोटे वाले नंबर को मैं 12% इंक्रीज कर दूं, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल, ये हमको बताना है स्मॉलर नंबर क्या होगा। अब एक छोटी सी बात बताओ, आप मेरे पास में 100 रुपीज है, कितने रुपए है मेरे पास, 100 रुपीज है। अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूं, 20% इंक्रीज कर लूं, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, टोटल रुपए कितने हो जाएंगे। तो दो तरीके हैं, पहले तो आप 100 का 20% निकाल लो, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो आप 100 में 20 ऐड कर लो, यानी कि आपके पास अब पैसा हो जाएगा 120 रुपीज। कितना हो जाएगा, 120 रुपीज। वापस समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं। मान लो मेरे पास 100 रुपीज है, और अगर मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, तो मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 100 का 20% निकाल लिया, 20 हो गया, और 20 मैंने ऐड कर दिया 100 में, तो 120 मेरे पास पैसा हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझो, अगर मैं 20% इंक्रीज कर लूंगा, 20% इंक्रीज कर लूंगा, तो देखो मेरे पास जितना अमाउंट था वो 100% मानते हैं हम, कोई भी अमाउंट, मेरे पास जितना भी अमाउंट था वो अपने आप में 100% है। अब मैं अगर 20% और इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरे पास में तो पैसा 120% हो गया ना, पैसा कितना हो गया मेरे पास, 120% हो गया। इसका मतलब दो तरीके हैं, अगर आप 20% इंक्रीज करने के बाद का अमाउंट देखना चाहते हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, 100 का 20% निकाल लो आप, और फिर ऐड कर लो 100 में, 120 हो जाएगा। दूसरा तरीका यह भी है, अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूंगा ना, तो वो पैसा मेरे पास 120% हो जाएगा, तो मैं 100 का 120% निकाल लूंगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास पैसा हो जाएगा 120 रुपीज। बात समझ में आ गई क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं, आई क्या समझ में, वापस समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में 50 रुपीज है, मेरे पास में 50 रुपीज है, और मैंने 10% है ना वो डिक्रीज कर लिया, मैंने 10% डिक्रीज कर दिया, पैसों को कमी कर दी पैसों में, है ना। मेरे पास 50 रुपीज है, मैंने 10% डिक्रीज कर दिया, तो बताओ अब मेरे पास कितने रुपए होंगे, अब बताओ मेरे पास कितने रुपए होंगे। तो दो तरीके हैं ना, एक तरीका तो यह है कि आप 50 का 10% कैलकुलेट करो पहले, तो 50 का 10% कितना होगा, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 हो गया ना। अब 5 रुपीज है ना, 5 रुपीज आपने डिक्रीज कर दिए, 5 रुपीज आपने डिक्रीज कर दिए, तो अब आपके पास पैसे कितने बचे, पहले 50 रुपए थे, अब आपने 5 रुपए कम कर दिए, डिक्रीज कर दिए, तो आपके पास में पैसे बचे 45 रुपीज। सही है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो, अगर मैं 10% डिक्रीज कर दूंगा, मेरे पास कोई भी अमाउंट है वो 100% है अपने आप में, अगर मैं 10% डिक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास तो 90% ही बचेगा ना। कितना पैसा बचेगा मेरे पास, 90% बचेगा। किसका 90%, ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 90%। तो मैं इसको ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं ना, 50 का 90%, 50 का 90%, और 50 का 90% कितना हो जाएगा, 45 रुपीज। तो मैं ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं ना, डायरेक्ट करने के लिए इसमें कैलकुलेशन में दो काम करने पड़ रहे हैं, दो स्टेप बनानी पड़ रही है। पहले आप 10% कैलकुलेट कर रहे हो, 5, फिर 5 माइनस करोगे तो 45 आएगा। मैं डायरेक्ट ही अगर ये बोल दूं कि अगर आप 10% डिक्रीज कर दोगे वैल्यू को, तो वैल्यू तो 90% ही बचेगी ना, तो मैं 50 का 90% कैलकुलेट कर लूंगा, तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
इस क्वेश्चन में ये ऐसे कहना चाहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 520। तो मैंने वो सम दो नंबर मान लिए x और y, इन दोनों का सम है ना वो है 520। सही है, दो नंबर मैंने मान लिए x और y, इन दोनों का सम है 520। द सम ऑफ टू नंबर इज 520। तो सम ऑफ टू नंबर इज 520। दो नंबर मैंने माने x और y। इफ द लार्जर नंबर, अब मेरे को एक इसमें बड़ा मानना पड़ेगा एक छोटा मानना पड़ेगा, दोनों नंबर इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होते तो फिर ये x की वैल्यू भी 26 होती 260 रुपीज होती और y की वैल्यू भी 260 रुपीज होती। तो x और y में से एक बड़ा है एक छोटा, तो पहले तो मैं ये मान लेता हूं कि इन दोनों में x बड़ा है और y छोटा है, ऐसा मैं मान लेता हूं। आप चाहो तो y को बड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो आप y को बड़ा कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। x है ना वो बड़ा है, ये मैंने मान लिया मेरी तरफ से, और इन दोनों का जो सम है ना वो 520 है। अब आप ध्यान से पढ़ो आगे। इफ द लार्जर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है ना मैंने उसको डिक्रीज कर दिया 4%। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि या तो दो तरीके हैं, या तो आप पहले x लार्जर नंबर है, x का 4% कैलकुलेट करो, फिर x में से माइनस करो, तो वो आपको ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 4% डिक्रीज करने के बाद में। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, x का अगर मैं 4% डिक्रीज करूंगा तो x की वैल्यू 96% रह जाएगी। x की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 96% रह जाएगी। क्लियर है क्या? x की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 96% रह जाएगी x की वैल्यू। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, मैं x को 4% कम कर दूंगा, अगर मैं x को 4% कम करूंगा तो ये जो वैल्यू रह जाएगी वो 96x% रह जाएगी। परसेंट का मतलब हो गया 100, तो 96/100 ये आपके पास में वो वैल्यू रह गई। कब? 4% कम करने के बाद। ये x अपने आप में 100% था, इसको मैंने 4% कम किया तो 96x/100 ये वैल्यू रह गई। दूसरा, द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%। अगर मैंने छोटे वाले नंबर को 12% इंक्रीज कर दिया, तो आप मुझे बताओ 12% इंक्रीज कर दूंगा तो वो नंबर 112% हो जाएगा क्या? अगर 100% तो अपने आप में वो था ही, अगर हमने उसको 12% इंक्रीज कर दिया तो वो नंबर हो गया 112%। यानी कि y है ना, y उसको 12% इंक्रीज करने पर वो हो गया 112 y डिवाइड बाई 100। ठीक है ना? ये 100 तो इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज में है ना, इसलिए 100 लिख रहे हैं नीचे अपन। तो ये अब बोल रहा है, आगे बोल रहा है देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल। अब ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो इनके बीच में हम इक्वल का साइन लगा देंगे, इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हाँ बोल दो आप एक बार। दो नंबर है, उन दोनों के नंबर का जो सम है ना वो है 520। दोनों का नंबर का जो सम है वो 520 है, यानी कि ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 520। x को मैंने लार्जर नंबर माना है, y को मैंने स्मॉलर नंबर माना है। इसने बोला है कि अगर मैं लार्जर नंबर को 4% डिक्रीज कर दूं, तो 4% डिक्रीज करूंगा तो लार्जर नंबर हो जाएगा 96x/100, और स्मॉलर नंबर को मैं अगर 12% इंक्रीज कर दूं तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा 112y डिवाइड बाई 100। अब दोनों नंबर इक्वल है तो दोनों के बीच में मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। अब मैं यहां से रेशियो निकाल सकता हूं दोनों का। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सही है क्या? ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करूं तो 16 से कैंसिल कर दूंगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास में हो गया 6x इज इक्वल टू 7y। 6x इज इक्वल टू 7y हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? अगर मैं यहां से देखूं तो x और y का जो रेशियो होगा वो x और y का रेशियो हो जाएगा 7:6। x और y का रेशियो कितना हो गया? 7:6 हो गया x और y का रेशियो। क्लियर है यहां तक? अब इसने बोला था दोनों का सम है ना वो 520 है, तो दोनों का सम यहां पे कितना हो रहा है? 13। तो 13 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 520 के इक्वल हो गई। तो आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 520 को मैं डिवाइड कर दूंगा 13 से, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा गया था? देन द स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर है y, तो y 6 है ना, तो 6 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ 13 से इसको डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा, और 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा, y स्मॉलर नंबर है तो ये 240 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर हमसे पूछता है कि मुझे तो लार्जर नंबर बताओ आप, लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ, तो 280 आ जाएगा। लार्जर नंबर हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 280 हो जाएगा। वापस समझ लो इसको क्या था, इसने बोला था दो नंबर का जो सम है ना वो 520 है, दो नंबर का सम है वो 520 है। लार्जर नंबर को अगर मैं 4% डिक्रीज कर दूं, कोई भी नंबर है अगर मैं उसको 4% डिक्रीज करूंगा तो वो 96% ही रहेगा। कितना रहेगा, वो 96% रहेगा। और अगर मैं किसी नंबर को 12% इंक्रीज कर दूंगा तो वो नंबर हो जाएगा 112%। कितना हो जाएगा, 112%। तो ये परसेंट था, तो परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाई 100, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाई 100। दोनों नंबर इक्वल हो गए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इन दोनों को मैंने 16 से कैंसिल कर दिया। 16 6 जा 96 होगा, 16 7 जा 112 हो जाएगा। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 7y, 6x इज इक्वल टू 7y। अब कल की क्लास में ही मैंने बताया था कि इस कंडीशन में x की वैल्यू तो होती है 7 और y की वैल्यू होती है 6, उल्टा होता है इनकी वैल्यू, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6 हो जाएगी। दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 13। 7 + 6 कितना हो रहा है, 13। लेकिन यहां दोनों का टोटल बता रखा है 520, तो 13 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 520 के इक्वल हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520 डिवाइड बाई 13, और हमको जिसकी वैल्यू चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट था। अब हम इसमें ये थोड़ी छोटा बेसिक जानकारी थी। अब इसमें रही बात टाइप फर्स्ट की, तो टाइप फर्स्ट की जितने भी बातें होंगी, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप जो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी बातें हम देखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।